विंध्य पर्वत की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, शांतिपुर। गांव साधारण था, लेकिन एक बात ने वहां के लोगों को असाधारण रूप से डरा रखा था। गांव के उत्तर में खड़ा वह प्राचीन वटवृक्ष, जो सदियों से अपनी शाखाएं फैलाए खड़ा था। लोग कहते, उस पेड़ के नीचे एक आत्मा रहती है। जो गया, लौटकर बीमार हुआ या पागल। बच्चों को सख्त हिदायत थी, उस तरफ भूलकर भी न जाना। गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, आचार्य महेश दत्त, जो बहुत ही विद्वान लेकिन निर्धन थे। उनका एकमात्र पुत्र था सुयश, 12 वर्ष का, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा और करुणा दोनों थीं। वो अक्सर अपने पिता से पूछता, पिताश्री, आत्माएं क्या सच में किसी जगह बंध जाती है? आचार्य कहते, हाँ पुत्र, अगर किसी की मृत्यु अधूरी इच्छा या अन्याय के साथ हो, तो उसकी आत्मा शांति नहीं पाती। यही बात सुयश के मन में बस गई। एक दिन गांव के एक वृद्ध की मृत्यु हो गई। चर्चा फैल गई कि वह वटवृक्ष के पास से लौटा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। गांव के लोग फिर डरने लगे। सुयश ने मन ही मन निश्चय किया, मैं वहां जाऊंगा, आत्मा से बात करूंगा और उसकी पीड़ा समझूंगा। रात को सबके सो जाने पर वह एक दीपक, कुछ फूल और जल लेकर वटवृक्ष के नीचे जा पहुंचा। वहां बैठकर सुयश ने ध्यान लगाया और धीमे स्वर में बोला, हे आत्मा, यदि आप पीड़ा में है, तो मैं आपकी बात सुनने आया हूं। कुछ क्षणों के बाद वटवृक्ष की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं। चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा फैल गई, और फिर एक धुंध सी आकृति प्रकट हुई। वह एक सन्यासी की आत्मा थी, जिसने कहा, मैं साधु राघव हूं। वर्षों पहले इस वटवृक्ष के नीचे तप करता था। गांव के कुछ लोगों ने सोने के आभूषण गायब होने पर मुझ पर झूठा दोष लगाया। बिना कुछ कहे मुझे पीट पीट कर मार डाला गया। मेरी आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही है। सुयश ने पूछा, आपका शरीर कहाँ है? साधु बोले, यहीं, इस वृक्ष के नीचे गाड़ा गया था।